नमस्कार। धक्का मारकर दो सांसदों को सीधे आईसीयू भेजने के लिए राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई है। राहुल गांधी के धक्के से बीजेपी सांसद आईसीयू पहुंच गए और आईसीयू में भर्ती सांसद इंटरव्यू दे रहे थे, मोदी से फोन पर बात कर रहे थे। प्रणाम सर, मुकेश लाल। नमस्ते, कैसी है अभी तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। दोस्तों, साल 2024 खत्म होने को है। अगर चुटकुलों और जुमलों का अवार्ड समारोह होता तो इसे मजाक ऑफ द ईयर घोषित किया जा सकता है कि राहुल गांधी के धक्के से भाजपा सांसद आईसीयू में भर्ती हो गए और मोदी को फोन पर स्वास्थ्य का हाल जानना पड़ा। हर मरीज खुद ब खुद अपना स्वास्थ्य बुलेटिन मोदी को बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद भाजपा के धक्का खाए दोनों सांसदों को ऑस्कर के लिए नामित कर रही हैं। सुनिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दोनों राजपूत जी और नारंगी जी और जो नागालैंड की महिला है, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैंने अपनी करियर में कभी नहीं किया। अरे इन लोग सीढ़ी पे खड़े हुए थे, हम लोग तो सब नीचे थे। इधर और हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंचे। जितने भी अवार्ड्स हैं एक्टिंग के, ये सारे इनको मिलना। पहले लगता था कि भाजपा में एक ही कलाकार है, लेकिन जैसे जैसे और भी छिपी हुई प्रतिभाएं निकल कर के सामने आ रही हैं, उससे मालूम चलता है कि भाजपा सांसदों और नेताओं में सीखने की शक्ति का विकास बहुत तेजी से हुआ है। दोस्तों, राहुल गांधी से धक्का खाकर आईसीयू में भर्ती हुए सारंगी का हालचाल पूछने भाजपा पूर्व कानून मंत्री और अब मंत्री पद से हटाए जा चुके रविशंकर प्रसाद पहुंचे। इस मुलाकात का ऑडियो नहीं जारी किया गया, लेकिन कमरे में खड़े इस आदमी के चेहरे की मुस्कान को पढ़िए। आईसीयू की सीरियसनेस का पता आपको अपने आप चल जाएगा। दरअसल प्रताप सारंगी ने झूठ बोला कि राहुल गांधी ने उनको धक्का मारा और वो राहुल गांधी के धक्का मारने से गिरे। क्या मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी किसी बुजुर्ग का सिर फोड़ सकते हैं? क्या अहिंसा की बात करने वाले राहुल गांधी किसी बुजुर्ग सांसद का सर फोड़ सकते हैं? एक बात पर आप और गौर कीजिए, इस प्रदर्शन में किसी एनडीए सहयोगी का सिर क्यों नहीं फूटा? इस प्रदर्शन में किसी चालू चालाक बहुत बोलने वाले बीजेपी सांसद का सिर क्यों नहीं फूटा? किसी गालीबाज, किसी झूठे सांसद का सर क्यों नहीं फूटा? एक और बात पर गौर कीजिए, जिस मकर द्वार पर यह देवासुर संग्राम हुआ, वहां मीडिया के जाने पर कुछ दिन पहले ही प्रतिबंध लगाया गया था। क्या पहले से लंबी लंबी प्लानिंग करके रखी गई थी? पूरे संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो, खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, साच को आंच नहीं। दोस्तों, अगर राहुल गांधी किसी बुजुर्ग सांसद को धक्का मारकर सैकड़ों कैमरों के सामने उनका सर फोड़ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि नई वाली संसद हजारों करोड़ों की बनी है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं। यकीन मानिए, अगर राहुल गांधी बीजेपी सांसदों को मार मार कर आईसीयू पहुंचाए होते तो जो लोग राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करा सकते हैं, उनके लिए सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर वायरल करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भी सीसीटीवी फुटेज जारी करने की हिम्मत बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रताप सारंगी बुजुर्ग हैं, लेकिन दूध के धुले नहीं हैं। उड़ीसा के आरएसएस और बजरंग दल के जमाने के किस्से भी इनके बहुत फेमस हैं। प्रताप सारंगी के इस बयान को सुनिए। इसमें प्रताप सारंगी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनको धक्का मारा, और जब रिपोर्टर ने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली तो सारंगी दादा बोले, पीछे से धक्का आया। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर?
सर किस जगह पे सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के कैंपिंग को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं कहाँ चोट लगी। यही बात आईसीयू में भर्ती दूसरे बीजेपी सांसद ने भी कही कि पीछे से धक्का आया था, लेकिन गोदी मीडिया को यह टास्क मिल चुका था कि उसे यही बताना है और दिखाना है कि धक्का तो राहुल गांधी ने ही मारा। तो राहुल ही गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। इस हालत में किसने कहा था कि संसद के भीतर जाने का रास्ता रोककर खड़े हो जाइए? अरे सारंगी दादा को बीजेपी सांसदों को समझाना चाहिए था कि प्रदर्शन सबका अधिकार है, लेकिन सत्ता में रहते हुए नैतिकता ये नहीं कहती है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करने लगे। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। अंबेडकर 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 करते हो इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। शाह के बाबा साहेब के अपमान का मैटर दबाने के लिए ये पूरा नाटक हुआ और संसद भी बिना मोदी के आखिरी भाषण के अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, संसद के सत्र में देखा गया है कि राजनीति में गिरने की और नीचता की अभी भी बहुत संभावनाएं बची हुई हैं। बीजेपी की तरफ से हर वो आरोप राहुल गांधी पर लगाया गया जिन आरोपों के साथ गांवों और कस्बों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। फ्लाइंग चुम्मा लेने के आरोप, आंख मारने के आरोप, धक्का मारना, महिला संसद के करीब सटकर खड़े हो जाना। अब बस अगले सत्र का इंतजार कीजिए, हो सकता है कपड़े फाड़ने के आरोप भी लग सकते हैं और भी वो भिन्न भिन्न के आरोप जो वोटर समाज से निकलकर संसद तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बार संसद में काम छोड़कर सब कुछ हुआ। लगा था कि संसद में देश को विकसित बनाने के लिए, टॉप 3 इकोनॉमी बनाने के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर सकता है, इस पर बात होगी। नए नए आयामों पर और संभावनाओं पर चर्चा होगी। लेकिन बाहर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जाता रहा और संसद के भीतर नेहरू की चिट्ठियों में क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या लिखा, क्या छुपा था, ये सब खोदा जाता रहा। भूतकाल में अटके रहने वाले कभी सुनहरे भविष्य की नींव नहीं डाल सकते। हम पहले बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान पर अटके थे, अब उससे भी पीछे हो गए। कागजों में भले देश आगे जा रहा हो, लेकिन संसद की हरकतों में देश 50 साल पीछे जाकर खड़ा हो गया है। पहले हम आगे बढ़ने के लिए संघर्षरत थे दोस्तों, आज संसद की चर्चा नेहरू पर चल रही है, अंबेडकर पर अटकी हुई है। चुनाव में संविधान के शौक ने बीजेपी को मेंटली डिसेबल कर दिया है, ऐसा दिखने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। संसद समाचारों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं, ढूंढ कर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वीडियोस आप तक वक्त से नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए बेल आइकन क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद कीजिए, दूसरों से करवाइए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।